Hello guys, once again welcome to our class of English, and here we are completing our chapter 100 dresses part 1. This is the fifth chapter, and in this series we have completed question answer, and we have completed we have completed summary and question answer. So right now we are doing some of the question answers. So first of all, there are some of the textual question, then extra questions are also there, and be strict to do all the questions as these are very important question, and this is one of the very important chapter also. So first question are goes like this: where in the classroom does Brenda sit and why? कहाँ बैठती हो, क्यों बैठती है? तो इसका सही जवाब हम पहले पढ़ चुके हैं समरी में भी, ठीक है. If the answer given here is not sufficient, you can also take the answer from our summary, like Brenda used to sit in that corner of the classroom where rough boy used to sit. So first of all, we will tell that Brenda used to sit in room number 13 in the last row and last second bench of क्लास. ठीक है, किसी क्लास में रूम नंबर 13 में लास्ट डेस्क से पहले वाले डेस्क पे और लास्ट रो में वो बैठती है. ये लोकेशन हम उसकी बता सकते हैं, ठीक है. हाँ, इट वुड बी वेरी देन बेनिफिशियल फॉर यू. So Brenda used to sit in that corner of the classroom where the rough boys used to sit, जहाँ पे रफ बच्चे रद्दी बच्चे बैठते हैं. The boys who got the lowest marks and had the loudest laughter, वो बच्चे जिनके मतलब मार्क्स हमेशा कम आते हैं और वो जिनको हमेशा बिना बात के हंसी आती रहती है, ठीक है. No one knew why she really sat there. आप पूछा है कि क्यों बैठती है, तो किसी को नहीं पता वो वहाँ पे क्यों बैठती है. बट देयर वर गेसेस दैट इट वाज बिकॉज द डर्ट हर शूज कैरिड फ्रॉम ऑल द मड. बल्कि ये गैस कर रहे हैं कि शायद वो ऐसी जगह से आती है जहाँ पे डर्ट वगैरह कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए. हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज वेंडा लिव, कहाँ रहती है, वट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़. वो कहाँ रहती है बेटा, वो रहती है बोगिंस हाइट्स पे. अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन द चैप्टर इट वॉज दैट पार्ट ऑफ द सिटी और टाउन वेयर पुअर पीपल लिव्ड. ये एक स्लम एरिया है, गरीब लोग रहते हैं. पुअर इमिग्रेंट्स, ज़्यादातर हम क्या बोलेंगे इसको, इमिग्रेंट्स जो पीपल रहते हैं. इमिग्रेंट क्या होते हैं, जो दूसरे कंट्रीज से आके रहते हैं. द प्लेस वॉज फुल ऑफ मड विच इज़ वेयर वेंडा गॉट द डर्ट ऑन हर शूज़ फ्रॉम. तो ये वो जगह है जहाँ पे हमेशा कीचड़ रहता है, इसीलिए वेंडा के जूतों पे भी कीचड़ लगा हुआ रहता है, ठीक है. वेन एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, कब उन्होंने वेंडा की एब्सेंस को नोटिस किया. ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वेंडा वॉज मिसिंग. 2 दिन तक तो किसी ने ध्यान ही नहीं किया कि वो क्लास में है नहीं है, वो आ रही या नहीं आ रही, लेकिन वेंसडे को मैगी और पैडी ने फील किया, पैगी और मैडी ने फील किया कि वेंडा तो स्कूल में आ ही नहीं रही है. क्यों नोटिस किया, बोलो. दे हैड बीन वेटिंग फॉर हर आउटसाइड द स्कूल. क्यों, क्योंकि वो उसके लिए स्कूल के बाहर वेट करते रहे कि चलो आज फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है. एज शी डिडंट कम दे वन गॉट लेट फॉर द स्कूल, क्योंकि वह आई नहीं तो वो लेट भी होगी स्कूल के लिए. इट वॉज देन दैट दे रियलाइज हर एब्सेंस, और तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि वो तो एबसेंट है स्कूल से. व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स. टू हैव फन विद हर का मतलब क्या है, टू हैव फन विद हर का मतलब क्या था, टू टीज हर, किसी को चिढ़ाना. और किसको चिढ़ा रहे हैं, वेंडा को. वेंडा को चिढ़ाना अबाउट द 100 ड्रेसेस शी क्लेम टू हैव विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टेड टू द फैक्ट दैट शी ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस, ठीक है. उसको चिढ़ाना उसकी 100 ड्रेस के बारे में, क्यों, क्योंकि वो क्लेम करती है कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं, जबकि ये बिल्कुल ऑपोजिट में है इस सच्चाई के कि उसके पास तो एक ही फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस है, ठीक है. इसलिए मजाक उड़ाते हैं. इन व्हाट वे वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. वेंडा दूसरे बच्चों से कैसे अलग है. शी वॉज क्वाइट एंड शाई गर्ल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शर्मीली लड़की है. हु हैड नो फ्रेंड्स, कोई जिसका दोस्त नहीं है. शी हैड द वियर्डेस्ट नेम इन हर क्लास, सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड, अजीब सा, स्ट्रेंज नेम है वेंडा का क्लास में. विच डिफ्रेंशिएटेड हर फ्रॉम एवरीवन एल्स, जिससे वो सबसे अलग पहचानी जाती है, ठीक है. और भी बहुत सारे रीज़न आएंगे. एक क्वेश्चन और रहेगा कैसे वो अलग है, तो मुझे लगता है आप वहाँ से उसका आंसर करना, ठीक है. हाँ, लेट्स रीड. डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाई डू यू थिंक शी शेड शी डिड. क्या उसके पास सच में 100 ड्रेस है, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास ऐसा है. नो वेंडा डिड नॉट एक्चुअली हैव 100 ड्रेसेस. वेंडा के पास वास्तव में 100 ड्रेसेस नहीं है. तो क्या है फिर उसके पास. शी हैड ओनली द ड्राइंग्स ऑफ दैम, उनके पास तो केवल उनकी ड्राइंग्स है, पेंटिंग है. क्योंकि शी वॉज अ पुअर गर्ल हु वुड हैव डिजायर टू हैव द क्लोजेट फुल ऑफ 100 ड्रेसेज ऑल लाइंड अप. क्योंकि गरीब लड़की है, बेचारे की ख्वाहिश है ड्रेस हों, लेकिन ड्रेस है नहीं, इसलिए वो पेंटिंग करती है और इसलिए कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है. एक्चुअल में वो झूठ तो नहीं बोल रही है, ड्रेस तो है, लेकिन वो ड्रेस सिर्फ क्या है, ड्राइंग है, ये ध्यान रखना है. Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Venda? Is she also like Venda or she different? मैडी
Maddie is embarrassed by how Peggy deals with Venda. Not because she cares about Venda, but because she was poor herself and feared that one day she would treat her the same way. आप फिर से देखिए, मैडी एम्बेरस फील करती है, बड़ी ही शर्मिंदा महसूस करती है कि पैगी उससे डील करती है, वेंडा से डील करती है, ठीक है, किस तरह से उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन इसलिए नहीं कि वो वेंडा की परवाह करती है, उसको वेंडा पे दया आती है, नहीं, क्योंकि वो खुद भी गरीब है, बिल्कुल वेंडा की तरह है, ठीक है। उसको डर लगता है कि एक दिन कहीं ये पैगी उसको भी टारगेट ना बना ले, उसका भी मजाक उड़ाने ना लगे। क्यों? क्योंकि मैडी इज़ ऑल्सो पुअर गर्ल एंड शी don't want to be the next target as she wear the hand me down clothes of पैगी, क्योंकि वो पैगी के सेकंड हैंड कपड़े पहनती है, ठीक है, पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती है, हालांकि पैगी को नहीं पता, ठीक है, पैगी ने तो वो फेक रखे हैं। तो मैडी की माँ क्या करती है, उन पे ट्रिमिंग्स करके कहीं पे लैश किनारी मोती वगैरह लगा के उनको एकदम नया बनाने की कोशिश करती है। लेकिन मैडी को सब कुछ पता है कि ये ड्रेसेस तो पैगी की हैं, इसीलिए शी डोंट वांट टू बी द नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। और वेंडा से डिफरेंट कैसे है मैडी, क्योंकि गरीब तो है लेकिन वेंडा जितने गरीब नहीं हैं, और वेंडा की तरह ही उसके दोस्त, वेंडा के दोस्त नहीं हैं लेकिन मैडी के दोस्त फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा। ये जो मैडी नाम की लड़की है, गरीब है, बुरा लगता है, तो ये पैगी से बोल क्यों नहीं देती कि वेंडा को मत चिढ़ाओ, बट वो शी अफ्रेड ऑफ, किस बात से डर लगता है। तो मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा। मैडी तो बिल्कुल भी नहीं कहती है पैगी से कि वेंडा को चिढ़ाना बंद करो, बिकॉज शी वॉज टू पुअर, क्योंकि वो भी खुद पुअर है। शी फेयर दैट शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गर्ल्स। उसको डर लगता है कि लड़की अब अगला टारगेट उसको बना लेंगी, वेंडा को छोड़ मुझे पूछने लगेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैडी वोर हैंड डाउन क्लॉथ्स गिवन बाय पैगी, क्योंकि मैडी जो है पैगी के पुराने कपड़े पहनती है। शी वॉज अफ्रेड दैट इफ दे डिडंट टीज वेंडा देन प्रोबेबली दे वुड स्टार्ट टीजिंग हर। उसको डर लगता है कि कहीं पे लड़की अगर वेंडा को नहीं चिढ़ाएंगी, नहीं मजाक उड़ाएंगी, तो फिर वो क्या करेंगी, सीधा मैडी को टारगेट बनाएंगी और उसी को चिढ़ाना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड वाई। मैडी को क्या लगता है कौन जीतेगा ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी थॉट दैट हर बेस्ट फ्रेंड पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। मैडी को लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी ही जीतेगी, बिकॉज शी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम, बिकॉज शी कुड पोर्ट्रेट एनी पिक्चर फ्रॉम द मैगजीन एज इट इज़, ओके। बहुत अच्छे वे में उसको पोर्ट्रेट कर सकती है कौन, पैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वेंडा सीन डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर। वेंडा कैसे अलग है, बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं। तो वो जो आंसर मैंने आपको पहले बताया था वेंडा कैसे डिफरेंट है, तो हम उसके लिए ये भी बता सकते हैं। सो वेंडा वॉज अ पुअर पॉलिश गर्ल, या आप लिख सकते हैं क्योंकि वो पॉलिश गर्ल है। अदर गर्ल सो वेंडा एज अ पुअर एंड वल्नरेबल, ठीक है बेटा। तो वो गरीब है, वल्नरेबल मतलब बिल्कुल कमज़ोर है, वल्नरेबल होता है विच इज़ नियर टू एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो होती है वल्नरेबल। एक होता है वनरेबल, द पर्सन हु इज़ रिस्पेक्टेड ड्यू टू हिज एज एंड एक्सपीरियंस, वो होता है वनरेबल। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वल्नरेबल की, ठीक है। उसका एक बड़ा स्ट्रेंज नाम है, डिड मेक फ्रेंड्स एंड रिमेन क्वाइट, ना कोई फ्रेंड है, हमेशा चुप रहती है। शी सेट इन द कॉर्नर विद द रफ एंड नॉइजी बॉयज़, हमेशा रद्दी और शरारती लड़कों के साथ बैठती है। वेंडा ऑलवेज वोर द सेम ड्रेस एंड केम फ्रॉम अ प्लेस फुल ऑफ मड, वेंडा हमेशा एक ही ड्रेस पहनी रहती है, वो फेडेड ब्लू वन है, और एक ऐसी जगह से आती है जहाँ पे हमेशा कीचड़ भरा रहता है। अदर गर्ल्स ट्रीटेड हर बैडली एंड बिलिटल्ड हर, दूसरी लड़कियाँ उससे बुरा व्यवहार करती हैं, उसका मजाक उड़ाती हैं, उसको इंसल्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या पढ़ा है कि वेंडा कैसे डिफरेंट है। पहली बात तो हमने आपको बताया था कि शी वॉज अ पॉलिश गर्ल, दूसरी बात शी हैड अ वेरी स्ट्रेंज नेम, तीसरी बात शी केम फ्रॉम बॉगिन्स हाइट, ठीक है। उसके बाद शी रिमेन वेरी काम एंड क्वाइट, उसके बाद हम क्या बता सकते हैं, शी ऑलवेज सिट इन द लास्ट रो एंड लास्ट सेकेंड नेक्स्ट टू द सेकेंड डेस्क, okay, and her foot were always covered with mud, and what else can you say, that she always claimed that she had 100 dresses, although she wear always a one faded blue dress। ये कुछ हमने बातें बतानी है कैसे वो डिफरेंट है, डिफरेंट बता दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, ड्रेस गेम के बारे में वेंडा को कैसा लगता है। व्हाई डज शी से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, क्यों बोलती है वो कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। वेंडा फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड इंसल्टेड व्हेन अदर गर्ल्स प्लेड द ड्रेसेस गेम ऑन हर, वेंडा को बहुत बुरा लगता है, इंसल्ट फील होती है जब दूसरी लड़की उससे ड्रेस गेम खेलती है। शी क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेस इन ऑर्डर टू पुट दोज इंसल्ट, अब ये आंसर हम लिख सकते हैं
कि वेंडा क्यों कहती है उसके पास 100 ड्रेस है। बेटा एक्चुअल में उसको इंसल्ट फील होता है, एम्बैरसिंग फील होता है, ठीक है, और इसीलिए वो कहती है उसके पास 100 ड्रेस है। क्यों? क्योंकि वो इंसल्ट जो वो लड़कियां कर रही हैं, जो उस पर कमेंट कर रही हैं, उनको दूर करने के लिए। एक्चुअली शी वॉन्ट टू पे द क्वाइन इन द सेम टर्म, ठीक है, उसी सेंस में जवाब देना चाहती है। दैट्स वाई शी इज सेइंग दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। एक्चुअली शी वॉज प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस फॉर द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। एक्चुअल में वो क्या कर रही है, 100 ड्रेस को प्रिपेयर कर रही है अपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन के लिए। एंड शी रेफर टू देम व्हेन द गर्ल्स आस्क्ड हर दैट हाउ मेनी ड्रेसेस डिड शी हैव। और वो उन्हीं का जिक्र करती है जब लड़कियां उससे पूछती हैं कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय नॉट टू डू एनीथिंग। मैडी चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ कहती नहीं है। कैसे डिफरेंट है वो पैगी से, ठीक है, तो आप देखते हैं। मैडी स्टैंड्स क्वाइटली एंड वॉचेज एज पैगी ह्यूमिलेट्स वेंडा बिकॉज शी फेल्ट दैट पैगी वॉज हाई एंड माइटी। बिल्कुल शांत रहती है, चुपचाप, जो पैगी मजाक उड़ाती है वेंडा का उसको देखती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि पैगी की पोजीशन बहुत हाई है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर है, और इसीलिए दिस पैगी कुड नेवर बी रोंग, और इसीलिए वो रोंग भी नहीं हो सकती है। एज मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ शी फियर दैट शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर द गर्ल्स टू मोक एट। क्योंकि गरीब है मैडी, उसको लगता है अगर वेंडा नहीं मिलेगी मजाक उड़ाने के लिए तो वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाएंगी, उसको पकड़ेंगी फिर। ऑल्सो मैडी डिडंट टीज वेंडा व्हाइल पैगी डिड। हालांकि ये बात तो ठीक है कि मैडी टीज नहीं करती है वेंडा को, जबकि पैगी करती हैं। यस पैगी फ्रेंडशिप, और दूसरा जो रीज़न है वो ये भी है कि पैगी की जो फ्रेंडशिप है वो मैडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन लाइनों से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन हमारी है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो ये लाइनें हमारे टेक्स्ट में हैं जो कि हमें शो करती, हमें दिखाती हैं कि किस तरह से एक पैगी बहुत ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है। शी वॉज वेरी वेल्दी, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी यूज टू सिट इन द फर्स्ट डेस्क एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स विद हर बिकॉज शी वॉज अ वेरी प्रिटी एंड काइंड गर्ल। इसीलिए वट इज़ मिस मैसन थिंक ऑफ द वेंडाज ड्राइंग। मिस मैसन क्या सोचती है वेंडा की ड्राइंग्स के बारे में। वट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, और बच्चे क्या सोचते हैं, आपको क्या पता लगा, ठीक है। मिस मैसन थॉट ऑफ वेंडास, अब कौन थी मिस मैसन की टीचर थी, हाँ हेड मिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिस मैसन थॉट ऑफ वेंडास ड्राइंग्स टू बी द वंडरफुल, उसको लगता है वंडरफुल ड्रेसेस हैं ये। शी इवन सेड दैट जजेस लाइक इट सो मच एंड थॉट वन ऑफ देम टू बी द वर्दी ऑफ विनिंग। जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो कहते हैं कि उनमें से कोई एक भी इनाम जीत सकती थी, लेकिन वो तो पूरी 100 है। चिल्ड्रन टू वर ऑल स्टक एट द साइट ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी बच्चे हैरान हैं ऐसी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को देख करके। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट द बॉयज़ हु हैड नो इंटरेस्ट इन ड्रेसेस वर विशलिंग, ठीक है। ये हमें पता चलता है इस बात से कि लड़के जिनको ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी प्रेज कर रहे हैं, वो भी विशलिंग कर रहे हैं। और पैगी जो कि सोचती है वो बेस्ट आर्टिस्ट है, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वेंडा की ड्राइंग अमेजिंग है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दोज यू ऑल्सो हैव टू डू। इफ़ यू फील दैट क्वेश्चन इज जस्ट रिपीटिंग यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन ऑल्सो। हाउ डिड पैगी एंड मैडी ट्राई टू अमेंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स वेंडा। पैगी और मैडी ने अपने बिहेवियर को सुधारने की कोशिश कैसे की। उन्होंने इंसल्ट की थी ना, हाँ उन्होंने मजाक उड़ाया था वेंडा पेट्रोन्स्की का, तो अब वो उसको सुधारने के लिए क्या कर रही हैं। बोथ पैगी एंड मैडी फेल्ट गिल्टी फॉर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स वेंडा, दोनों को अब गिल्टी फील हो रहा है। मैडी फेल्ट दैट सेड टू नो दैट वेंडा एंड हर फैमिली वर लिविंग द टाउन। मैडी को बहुत बुरा लग रहा है, क्यों, क्योंकि वेंडा और उसका परिवार अब शहर छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि जा चुके हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम रोड अ फ्रेंडली लेटर टू वेंडा टेलिंग हर दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट and they also asked if she liked the place where she was living. They wanted to say sorry to her. एक्चुअल में दोनों ही लेटर लिखती हैं और पूछती हैं, उसको बताती हैं पहले तो कि तुम एक कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो, और उसको ये बताती हैं कि क्या तुम्हें वो जगह पसंद है जहाँ तुम रहती हो। वास्तव में वो सॉरी कहना चाहती हैं लेकिन सॉरी लिखती नहीं हैं, सिर्फ 2-3 बातें कि स्कूल कैसा है, जगह कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, तुम्हारे नए फ्रेंड कैसे हैं, ठीक है, तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो, ऐसा कुछ बताती हैं लेकिन सॉरी नहीं लिखती हैं। हाँ अपनी इनर मोस्ट कॉन्शियस सोल में वो सोच रही हैं, बहुत सॉरी फील कर रही हैं, लेकिन लिखती ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज मैडी श्योर पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। क्यों लगता है मैडी को कि वही जीतेगी। उसको लगता है कि शी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर एंड एवरी वन इन द क्लास पैगी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द क्लास। हर कोई सोचता है पैगी ही बेस्ट आर्टिस्ट है। हाँ हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, सो मुझे नहीं लगता दोबारा मत कीजिए इसको। हाउ डिड पैगी मेक फन ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की, कैसे मजाक उड़ाती है। पैगी वुड वेट टू मेक फन ऑफ वेंडा एट द स्कूल। पैगी वेट करती है
स्कूल की छुट्टी होने के बाद कि हम वेंडा का मजाक उड़ाएंगे। शी वुड मोस्ट कर्टियसली आस्क हर, कर्टियसली मतलब पोलाइटली, पोलाइटली उससे पूछती है हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड हैंगिंग इन हर क्लोजेट, उसके अलमारी में कितनी ड्रेस टंगी हुई हैं, और वेंडा रिप्लाई करती है कि 100 हैं। पैगी वुड देन आस्क अबाउट द ड्रेस मटीरियल एंड देन वेंडा वॉकड अवे, फिर पैगी उससे ड्रेस का मटीरियल पूछती है क्या वो सिल्क की हैं, फिर वेंडा चुपचाप बता के उनको चली जाती है और वो हंसने लगती है इन अ वेरी सरकास्टिकली मेकिंग फन ऑफ वे में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टोंटिंग करते हुए फन में वो लड़कियां हंसने लगती हैं। Did Venda have 100 dresses? Why did she say so and how did she prove that? क्या वेंडा के पास 100 ड्रेस है, ऐसा क्यों कहती है, कैसे प्रूव करती है? हाँ, हमें भी पता है that Venda didn't have the 100 dresses in reality. रियलिटी में उसके पास कोई 100 ड्रेस नहीं। She had only the drawings of 100 dresses on paper. पेपर के ऊपर यानी कि ड्राइंग है उसके पास 100 ड्रेसेस की। ऑल हैड डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर, सबका डिज़ाइन सबका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। शी हैड लाइन दैम अप इन हर क्लोजेट, अपनी अलमारी में उनको रखा हुआ है। शी प्रूव्ड हर सेल्फ राइट बाई सबमिटिंग 100 ड्राइंग ऑफ ड्रेसेज इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ हर स्कूल। उसने अपने आप को बिल्कुल सही सिद्ध किया है कि उसने 100 ड्रेस की स्केच को सबमिट करा दिया है ड्राइंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए अपने स्कूल में, और ऑफ कोर्स शी वाज द बेस्ट एंड शी ऑल्सो वन द प्राइज फॉर दैट। व्हाई डिड मेडी राइट ए नोट टू पैगी एंड देन टोर इट? मैडी नाम की जो लड़की जिसको बुरा लगता है कि पैगी को वेंडा को नहीं चिढ़ाना चाहिए, वो एक कागज़ पे कुछ लिखती है क्योंकि बोलने की हिम्मत है नहीं, तो वो कागज़ पे लिखती है कि वेंडा तुम प्लीज़ इसको मत चिढ़ाया करो, लेकिन उसको फिर देती नहीं है पैगी को, खुद ही फाड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मैडी वॉन्टेड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वेंडा, मैडी चाहती है कि पैगी वेंडा को चिढ़ाना बंद कर दे। शी थॉट इट वॉज क्रूअल, उसको लगता है बड़ा निर्दयी काम है ये। शी कुडंट डेयर टू से ऑल दिस वर्बली, सो शी रोट अ नोट टू पैगी। इतनी हिम्मत उसमें वर्बली बोलने की नहीं है और इसीलिए वो नोट लिखती हैं। लेकिन जैसे ही वो नोट लिखती हैं कि डोंट इवन ट्राई टू टीज वेंडा, ठीक है, तभी शी पिक्चर्ड हर सेल्फ एज ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड अदर गर्ल्स। तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है कि अब पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए एक नया टारगेट, एक नया बकरा मिल गया है मजाक उड़ाने के लिए। और वो कौन है? मैडी। क्यों? फॉर वेयरिंग हैंड मेड डाउन क्लॉथ्स, कि वो पैगी के दिए हुए कपड़े पहनती है, सेकेंड हैंड कपड़े पहनती है। शी शडर्ड, वो कांपने लगती हैं और इस तरह से वो नोट को फाड़ भी देती हैं। वॉज पैगी रियली क्रूअल? भाई पैगी इतना बुरा व्यवहार कर रही है, वो वेंडा को मजाक उड़ाती है, टॉन्टिंग करती है, हर रोज़ रुलाती है, तो क्या पैगी सच में क्रूअल लड़की है? वाई डिड शी मेक फन ऑफ वेंडा पेट्रोन्सी बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसेस एंड शूज़? तो क्यों मजाक उड़ाती है वो उसका, ठीक है, क्यों हमेशा उससे जूते उसके ड्रेस के बारे में क्वेश्चन करती हैं? तो हम कहेंगे नो, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, नहीं बेचारी निर्दयी तो नहीं है, वो एक अच्छी, शी वॉज अ गुड गर्ल। शी इवन प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को उनको मारने वाले बच्चों से बचाती हैं। और जब वो किसी एनिमल को मिसट्रीटेड होते हुए देख लेती है तो घंटों तक रोती रहती है। बट इन वेंडाज केस शी थॉट डिफरेंटली, लेकिन वेंडा के केस में तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। शी थॉट दैट वेंडा वॉज टेलिंग ए लाई अबाउट हर 100 ड्रेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़। उसको लगता है कि वेंडा तो झूठ बोल रही है, ना उसके पास 100 ड्रेस है, ना उसके पास 60 जोड़े जूते हैं। क्यों? क्योंकि शी हैड ऑलवेज सीन वेंडा वियरिंग ए फेडेड ब्लू ड्रेस, उसने हमेशा वेंडा को एक फेडेड ब्लू ड्रेस में देखा है। मोर ओवर शी डिडंट लाइक द प्लेस बॉगिंग साइड वेयर वेंडा लिव्ड, जिस जगह से वो आती है वो जगह भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। शी ऑल्सो फाउंड द पॉलिश नेम वेंडा पेट्रोन्स्की वेरी स्ट्रेंज, और उसको वेंडा पेट्रोन्स्की का जो पॉलिश नेम है वो भी बड़ा स्ट्रेंज लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बड़ा ही फनी लगता है। सो इस तरह से we have completed our textual question as well as the extra question. I hope that you are able to understand. If you feel some problem then ask me. Thank you very much. Have a nice